नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। जांजगीर चांपा जिले के युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा है। महज 10,000 रुपयों के लिए एक युवक के सर पर मिट्टी पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना 27 नवंबर को सारागांव थाना क्षेत्र के लखुरी गांव में घटित हुई थी। दरअसल सारागांव पुलिस को लखुरी के कोटवार ने सूचना दी थी कि गांव के खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिसके चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान है। मौके पर पहुंची पुलिस के समक्ष मृतक की शिनाख्त विनोद कुमार भारद्वाज के रूप में की गई। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि मृतक का आरोपी दारा सिंह निवासी जिला बलौदा बाजार से पैसों का लेन देन था। घटना के वक्त मृतक की जेब में 10,000 रुपए थे, जिसकी वजह से विवाद होना बताया जा रहा है। आरोपी ने विनोद से पैसे मांगे मगर उसने नहीं दिए, जिसके बाद आरोपी दारा सिंह ने विनोद के चेहरे और सिर पर मिट्टी के ढेले और पत्थर पटक कर मार डाला। विनोद की मौत के बाद आरोपी दारा सिंह उसके पास रखे 10,000 रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी के जुर्म कबूल करने के पश्चात उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सारागांव में आरोपी पकड़ा है मर्डर। सारागांव थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें सूचक ग्राम कोटवार लखुरी के द्वारा थाने में पुलिस को मोबाइल के द्वारा ये सूचना दी गई कि गांव में खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंची और देखा गया कि उस अज्ञात मृत व्यक्ति को सिर और चेहरे में चोट पहुंचाकर किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा उसकी हत्या की गई थी, जिसमें थाने में 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें विवेचना की जा रही थी और आरोपी की पतासाजी हेतु पुलिस की टीम भी गठित की गई थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर दारा सिंह जांगड़े को पुलिस हिरासत में लिया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि पैसे की लेन देन के मामले में विवाद होने पर उसने मारपीट कर मृतक विनोद कुमार भारद्वाज की हत्या की और उसके जेब में रखे 10,000 रुपये भी उसने ले लिए थे। इसमें दारा सिंह जांगड़े ने अपराध कारित करना स्वीकार किया, जिस पर उसकी विधिवत गिरफ्तारी की गई और उससे 10,000 रुपये भी बरामद किए गए और साथ ही उसकी बाइक को भी जब्त किया गया। इसमें दारा सिंह जांगड़े को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। रायगढ़ जिले के पुसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत धान मंडी संग्रह के पास देर रात दर्दनाक सड़क हादसे की खबर निकलकर सामने आ रही है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती सुबह उड़ीसा बरगढ़ से बोलेरो गाड़ी में बारात लेकर जुंदल पास पतरापाली गांव में शादी समारोह में शामिल होने कुछ लोग सुबह आए थे। शादी संपन्न होने के बाद बुधवार रात लगभग 10 बजे उड़ीसा जाने के लिए वे लोग बोलेरो वाहन से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान घुसोर थाना क्षेत्र के धान मंडी संग्रह के पास तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। दुर्घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोलेरो गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुसूर और जुटमिल पेट्रोलिंग पुलिस की मदद से इलाज के लिए रायगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया है। सोमवार की रात रायसेन जिले के बेगमगंज नगर की वाल्मीकि बस्ती पर एक वर्ग विशेष की भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, लाठियां और गोलियां चली, इससे 18 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पेट्रोल बम फेंके जाने से वाल्मीकि समाज के कुछ मकानों में आग लग गई। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने आंसू गैस के साथ हवाई फायर करके किसी तरह हालात पर काबू पाया। इस घटना के बाद रात में ही कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और एसपी मोनिका शुक्ला भी बेगमगंज पहुंचे और आधी रात तक मौके पर रहते हुए उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। नतीजे में हालात काबू हो सके। वहीं जिला मुख्यालय सहित कई कस्बों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार 12 बोर के देसी कट्टे से फायर में 2 युवक और एक के पांव में और दूसरे के गले में छर्रे लगने से वे घायल हो गए। बीच में बच्चों को लेकर एक विवाद हुआ था, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी सिलसिले में कल शाम को भी आपस में कहासुनी हुई थी। इस बात पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे
जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुपर समुदाय के लोगों पर पथराव कर दिया था और फायर भी हुआ है। इसके अलावा लाठी डंडों से मारपीट हुई है, जिसमें सुपर समुदाय के 11 व्यक्ति घायल हुए थे। 2 लोगों को फायर आर्म्स के छर्रे भी लगे हैं। इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से 5 नामजद और करीब 12 अन्य, इस तरह से 17 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, बलवा और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया और करीब 14 लोगों को बलवा करने और शांति भंग करने के आरोप में तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको धारा 151 CRPC के अंतर्गत SDM कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जो हत्या के प्रयास के अंतर्गत 17 लोग नामजद हुए थे, उनमें से 7 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 10 अभी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और फिलहाल शांति बनी। रानीपुर नगर पंचायत में आज सुखनी नदी के पास जो नालों का पानी नदी में डाला जा रहा है, उसको देखते हुए आज रानीपुर पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता जी ने जाकर उसका मुआयना किया। लोगों को ये विश्वास भी दिलाया कि नदी तालाब में किसी भी प्रकार के गंदे नालों का पानी नहीं डाला जाएगा और न ही कूड़ा डाला जाएगा। जनता की जो समस्या है स्वच्छ अभियान के तहत उसको ठीक किया जाएगा। नगर पंचायत में अधिकारियों के बीच में ये बात रखी जाएगी। नेताजी, आज जो आप सब लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों ने शिकायत की थी गंदगी की, तो आपने देखा, तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? ये हमारी कहीं ना कहीं नगर पंचायत की उदासीनता है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उच्च न्यायालय सभी के आदेश है कि नदी में डायरेक्ट नाले नहीं डंप हो सकते हैं। ये रानीपुर का इकलौता का पानी का डंप केंद्र, इसको तालाब कहते, झील कहते, सुखनई नदी का किनारा है। लेकिन नगर पंचायत की उदासीनता, शासी अधिकारी की निष्क्रियता, दोनों के कारण ये नाले यहाँ डायरेक्ट है और ये वार्ड नंबर 1 के बासी गंदगी को जीने के बावजूद है। जब यहाँ इतनी गंदगी होगी तो कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कितने बीमारी प्रदूषण होगी, इसकी स्वतः आदमी देखने की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं है, स्वतः दिख रहा है। तो आप लोग इसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो काफी समय से इसके लिए ये आज हमने देखा है। इसके पहले भी हमने नगर पंचायत में अवगत कराया है कि सुखनई नदी में जितने भी नाले गिर रहे हैं उनको आगे करके डंप करके आगे बढ़ाया जाए। चूँकि सुपर सीटें असासी इसका निकम्मापन इसको हावी है, इसलिए जिस तरह की कार्य योजना नहीं बन पा रही है, लेकिन इसके लिए हम प्रयास करेंगे और ये सुखनई नदी के जितने भी गंदे नाले हैं इनको आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद ये गंदगी का स्वतः साम्राज्य खत्म हो जाएगा। टीकमगढ़ ओबीसी महासभा ने किसानों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कृषि से संबंधित बिलों को लेकर, तीनों बिलों को लेकर किसानों के हित में लेने की मांग की गई। किसानों के हालात ठीक नहीं है। शहीद हुए किसानों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित जो बिल वापस नहीं लिए गए, तो ओबीसी महासभा पूरे देश में किसान हित में आंदोलन करेगी और भारी संख्या में ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से ओबीसी लक्ष्मी नारायण राजपूत, जिला संगठन प्रमुख रविंद्र सिंह लोधी, जिला प्रभारी छात्र मोर्चा सीताराम राजपूत, अमर सिंह यादव सम्मिलित हुए। अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ से आज ओबीसी महासभा द्वारा दिल्ली में बैठे किसान जो भूख हड़ताल कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री ने, बीजेपी शासन ने 3 काले कानूनों को इस देश में जबरदस्ती कोविड जैसी महामारी के दौर में थोपा है किसानों पर, उनको हम हर हाल में वापस कराने के आज ये ओबीसी महासभा के साथ आए हुए हैं, ताकि ये कानून वापस हो। किसान को एमएसपी के सही दाम, किसान अपनी आखिर फसलों का दाम क्यों तय नहीं कर सकता? सरकार आखिर चंद एसी के बैठे हुए कमरे में व्यापारी अंबानी अडानी को लेके आज कानून बना रही है। ये कहाँ तक, किस किसानों से पूछा गया कि हम आपके लिए किसी भी तरीके का कोई कानून बना रहे हैं? कोई भी किसान से नहीं पूछा गया। उसी काले कानून को हम बदलने के लिए, इसको वापस लेने के लिए हम पूरे देश के युवा जो आज बेरोजगार हैं पूरी तरीके से, और ओबीसी महासभा साथ में सारे संगठन SC/ST के इस मुहिम में उन किसानों के साथ हैं और जब तक रहेंगे तब तक ये 3 कानून वापस नहीं हो जाते हैं। जो आज किसान सड़कों पर बैठा है, दिल्ली में बैठा है, उनके समर्थन में आज हमने ओबीसी महासभा के बैनर तले और उनका समर्थन करते हुए
उसका ज्ञापन दिया है। यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी आगे क्या? देखिए, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो समस्त ओबीसी महासभा के साथ साथ SC ST और समस्त किसान समाज पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में, हर जिले में सड़कों पर चक्का जाम करेगा, प्रदर्शन करेगा, क्योंकि किसान ही इस देश की रीढ़ है और किसानों के साथ में न्याय होना चाहिए। आज रानीपुर में नगर पंचायत पार्षद प्रदीप गुप्ता ने आवासों में धांधली होने की बात कही। जरूरतमंदों को आवास न मिलने और पैसे वाले और बिजनेस वालों को आवास मिलने की आवाज उठाई। पार्षद गुप्ता जी ने बताया कि बिचौली और दलालों के बीच चलते हुए गरीब आदमी को आवास नहीं मिल पाता है और अगर गरीब आवाज उठाता है तो अधिकारी व नगर पंचायत के चक्कर काटता रहता है। पार्षद ने बताया कि आवासों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों की कार्यवाही की जाए। आपने जो आवास के लिए अप्लाई की थी आपके पिताजी ने, तो क्या हुआ, आपका आवास आया कि नहीं आया? 3 साल हो गए भटकते भटकते, कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 साल से आप नगर पंचायत गए? कई बार और कागज जमा किए। अच्छा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आपके पास के, हाँ, उनसे भी कहा? उनसे भी कहा, कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता। क्या कहते थे? हो जाएगा लेकिन होता कुछ नहीं। फिर आपके पिताजी कहाँ हैं? गिरफ्तार हो गए। मतलब आवास नहीं आया पर अपने पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ, 3 साल भटकते भटकते हो गए लेकिन आवास नहीं आया। ना हम लोगों का आया ना हमारा आया। तो ये अधिकारी लोग आपसे क्या कहते क्या है? कि हो जाएगा लेकिन होता कुछ नहीं, बस भगा देते हैं, कागज रख लेते हैं। नहीं, तो आपने कहा ना कैसे हो जाएगा, आप आके देखो तो पहले हमारे यहाँ। नहीं देखना है, देख लेंगे, बस ये कहते हैं देख लेंगे। मतलब कोई संतोष वो नहीं दिया? ना आपको जनप्रतिनिधि नहीं, आपका कोई कुछ नहीं करता। देखिए, ये इन्होंने अभी बताया है कि हम लोगों ने कई बार चक्कर लगाए, हमारे पिताजी ने, हम भी गए साथ में, और किसी भी प्रकार से आवास के लिए ना हमारा नगर पंचायत में सुनाई हो रही है और जो हमारे बाट के जनप्रतिनिधि हैं ना वो सुन रहे हैं। आखिर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? गरीब आदमी का क्या है सपना, जो आवास का मोदी जी ने, जो हमारे योगी जी ने जो कहा है, वो अब एक सपना लेके जाता है नगर पंचायत के, हमारा आवास आ जाए तो हम अपने थोड़ा सा जो मकान हमारे कमज़ोर हैं वो मजबूत हो जाएं। पर क्या इसी कारण या क्या कारण है कि जो आज ये लोग भटक रहे हैं पर इनकी सुनाई नहीं हो रही है? बिचौलिया इतने बीच के हैं, इनसे कई बार संपर्क भी कहा बिचौलियों ने कि हम आप कुछ कहो तो हम कर देंगे, पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये बिचौलिया आगे आके ऐसा क्या करते हैं कि उनको साथ में लेके ही काम हो जाते हैं। ऐसा सरकार को देखना चाहिए और जो घुसखोरी की जो बात करें उन कार्रवाई करना चाहिए। रानीपुर से असगरी टीम न्यूज़ 24 एक्सप्रेस यहाँ से। नेताजी, जो आवास के लिए इनके पिताजी मतलब नगर पंचायत के चक्कर लगाते और जनप्रतिनिधियों के यहाँ जाते चल बसे और उनका आवास नहीं आया, आखिर कहाँ कमी हुई ये आवास में अभी जो उन लोगों को नहीं मिल पाया? ये बात सही भी है, मैं देख भी रहा हूँ, इसके लिए अफसोस भी करता हूँ, सरकार की ओर से करता हूँ, दुख है। चूँकि आवास व्यवस्था डूडा एवं नगर पंचायत के तत्वाधान में संचालित होती है, सभी को पता है। डूडा में यहाँ रानीपुर में निष्पक्ष कार्य न करती दलालों के द्वारा नगर में संचालित किया जाता है। इसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पूर्व में भी दिया है, आज मैं फिर से दूंगा। ये 5 व्यक्तियों का आवास में प्राथमिकता होना चाहिए, जो डूडा एजेंसी और नगर पंचायत दोनों कार्यदारी एजेंसी नहीं कर पा रही हैं। इस बात के गंभीर विषय और जांच का विषय, ऐसे पात्र व्यक्ति परेशान है और आपात यहाँ लाभ ले रहे हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आती है कि आदमी यहाँ पर घुसखोरी की बात करते हैं आवास दिलाने के लिए कि हमको इतना पैसा तो हम करा देंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? चूँकि क्या बस्ती में अज्ञानता का अभाव है, दलाल माफिया यहाँ के सक्रिय है, वो पैसे लेके इस तरह के कार्य कराते हैं। अगर हमारे संज्ञान में इस तरह का आया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई के द्वारा उन पर अंकुश लगाए जाएंगे। तो ये माने कि जो आपकी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये कहीं ना कहीं दिख रही है जमीन पर? नहीं, सबका साथ सबका विकास पे कार्य हो रहा है। चूँकि क्या मैंने बताया कि यहाँ अज्ञानता की कमी है, यहाँ के आदमी की अज्ञानता नहीं, पैसे दे के दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे अगर विषय आपके द्वारा या हम समाज के लोगों के द्वारा आएंगे, सामने आएंगे, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होगी। देखिए, ये हमारे पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता जी रानीपुर से, उन्होंने साफ कहा है अगर ऐसी कोई भी हमारे कान में संज्ञान में अगर कोई आता है, कोई घुसखोरी वाली बात होती है, तो उसके बाद हमारी पार्टी
हमारे जो भी होगा हम उसके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और ये लोग बिल्कुल बिचौलियों के बीच में ना आए और डायरेक्ट नगर पंचायत जाएं, अधिकारियों से बात करें। कोटपुतली व्यापारियों की आज उपखंड अधिकारी ने एक मीटिंग ली, जिसमें सभी व्यापारियों को अवगत कराया गया है कि मार्केट शाम को 7 बजे तक बंद करना होगा। वहीं व्यापारियों ने अपनी सर्वसम्मति से उपखंड अधिकारी के आदेश की पालना करने के लिए कहा। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी अवगत कराया गया। किसी भी व्यापारी और उसके ग्राहक को बगैर मास्क के अगर मिला तो तुरंत चालान काटा जाएगा। वहीं शादी विवाह को देखते हुए कोरोना वायरस में सरकारी आदेशों के पालन करने के लिए भी कहा गया। बाजारों में किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। आज से सख्ती बरती जाएगी। किसी भी प्रकार के अगर किसी ने कोरोना वायरस और सरकारी आदेशों के पालन नहीं किए तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। आज कोटपुतली में मैंने जितने भी व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं उन सभी की मैंने मीटिंग ली है। आप सभी को पता है कि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन ने ये निर्णय किया है कि बाजार 7 बजे बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा प्रशासन और भी सख्त होने जा रहा है। जो लोग भी बिना मास्क के दिखेंगे उनके चालान काटे जाएंगे। और इसके अलावा जो शादियाँ आ रही है उसमें भी जो लोग कोविड के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उन पर भी सख्ताई की जाएगी और उनके भी चालान काटे जाएंगे। साथ ही चुनाव के मद्देनज़र हमने सभी को बता दिया है कि कोविड की पालना करनी है, कोविड के नियमों की पालना करनी है और सभी को मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है और अधिक से अधिक लोग चुनाव में भाग लें और अपना मतदान करें। इसके अलावा शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी प्रशासन टाइम टू टाइम देख रहा है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकें। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।